चलिए जान कि धनबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बंदरबांट कैसे हो रहा है। चलिए आज बैठे हैं कोर्ट परिसर में और जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की वजह से कहां कहां समस्या हुआ है। जहां पे वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, जहां पे मज़ार है, जहां पे आपका कब्रिस्तान है, वहां पे किस टाइप का बंदरबांट हो रहा है या फिर वहां पे वक्फ बोर्ड का हाथ कमज़ोर होने के कारण वहां पे शायद गुंडागर्दी भी बढ़ने लगा है। अब सवाल है कि वक्फ बोर्ड जो है अब चाह रही है कि हम इसका खुलासा करें और सारी जनता को बताएं कि हकीकत क्या है। सबसे पहले मैं परिचय लूँगा, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं हमारे सामने। सर आपका नाम क्या हुआ? मैं AK रशीदी, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल, मेंबर झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड। अच्छा एक ही बताइए, अभी जो समस्या सामने आया है, जैसे बैंक मोड़ में जो आपका करबला है, वहाँ पे किस तरह की समस्या है? यहाँ पे जो समस्या है सबसे बड़े पूरे देश के पैमाने पर अगर आप देखें तो एक समाज के अंदर एक शक्ति का वो अभ्युदय हुआ है जो गलत तरीके से वक्फ के ज़मीन को ट्रस्ट, सोसाइटी और दूसरे नाम से ट्रांसफर एलिनेट करके गलत कानून के विरुद्ध जा कर के वक्फ के नियमों के विरुद्ध जा कर के वो कब्जा करते हैं और उसके पैसा का उठाते हैं। यह इसके ऊपर जो झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड है अपने पिछले गत बैठक में इस पर चर्चा किया है। इसके संबंध में तमाम जिले के अंतर्गत झारखंड के जो इसके नोडल ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से ये पूछा गया है कि आपके ज़िले के अंदर जो वक्फ के प्रॉपर्टी पर जो नाजायज़ कब्जा है या अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन है, इससे रिलीज़ कराने के लिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए और उसके ऊपर जो वेलफेयर काम होना चाहिए। वक्फ के प्रॉपर्टी का मकसद ये है कि उससे दो काम, एक धार्मिक काम होना, एक कल्याण का काम होना है। अगर वक्फ प्रॉपर्टी और ये दोनों काम उससे नहीं हो रहा है तो सीधे तौर पर जो वक्फ एक्ट का जो उद्देश्य है उसके विरुद्ध ये कार्य हो रहा है और वो अनैतिक कार्य है, गैर कानूनी कार्य है और उसके लिए वो जो इसको कानून को तोड़ रहे हैं उसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। मैं एक सवाल जनता जनार्दन के सामने रखना चाहता हूं और शायद वो जनता जनार्दन जानना भी चाहती है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड कानून जो है क्यों पारित हुआ, बताइए। वक्फ जो है एक कस्टम है इस्लाम के अंदर और ये जो है इस्लाम के अभ्युदय के साथ जो फाइनेंशियल सिस्टम जो कंट्री के अंदर होता था, जो मुस्लिम कम्युनिटी में होता था, उसको फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करने के लिए बनाया जाता है। जैसे यह जहाँ पर इस्लामिक हुकूमत था और जहाँ पर सुल्तान हुआ करते थे वहाँ पर ये गवर्नमेंट कोष जिसको कहते हैं राजकीय कोष के तौर पर यह काम होता है। इसका मात्र उद्देश्य है धार्मिक एवं ये सामाजिक कल्याणकारी कार्यों को करना। ये वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है और वेलफेयर सोसाइटी का जो कंसेप्ट है उसका ये स्पैनल कोड है, माने ये रीढ़ है और इसी के आधार पर हर एक मस्जिदों के निज़ाम, शिक्षा का निज़ाम, स्वास्थ्य का निज़ाम, इन तमाम चीज़ों के कार्य की गुजारी करने के लिए वक्फ होता है। इसलिए आप देखते होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दो चीज़ होता है, एक हर जगह पर आप सदर सेक्रेटरी पाएंगे और जो मस्जिद का रख रखाव कहते हैं उसे मुतवल्ली कहते हैं और वो अपने जगह पर नायब मुतवल्ली है। तो ये जो है मालिक नहीं होते हैं इसके और ये ट्रस्टी होते हैं, जस्ट लाइक ये ट्रस्टी हैं और ये प्रॉपर्टी खुदा के नाम पर है, खुदा के काम में इस्तेमाल होना है, लेकिन इसको मिसलीड करके कुछ लोग अपने जाति मफाद के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, वह कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वह आपराधिक कृत कर रहे हैं, वह दोषी हैं, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड का अपना कानून है तो क्या वक्फ बोर्ड उसको सज़ा क्यों नहीं दे रही है? वक्फ बोर्ड का अपना कानून नहीं है, यह कानून जो है वक्फ एक्ट जो है भारतीय संविधान के नियमानुकूल है और उसके अंदर बनाया हुआ वेलफेयर लेजिस्लेचर है, स्पेशल इनेक्टमेंट है। इस तरह जैसे ये तमाम धर्मों के अंदर ये आपका जैसे हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट्स है और तमाम चीज़ का है, तो हर रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे मंदिरों का भी ट्रस्ट है, उनके लिए कानून बना हुआ है, खास करके मद्रास वगैरह, केरला मद्रास, ये तमाम चीज़। और ये जो है केशवानंद भारती केस में इसकी चर्चा भी हुई है कि धार्मिक कार्य जो है को रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में,
तो धार्मिक कार्य करने की आज़ादी सबको है, सो अपने इच्छा अनुसार अपने धर्म का मान करके वो करते हैं। तो धार्मिक कार्य कोई गैर कानूनी कार्य नहीं है, और वह जो वक्फ एक्ट के सम्मत जितना कार्य होगा वही वैलिड है, बाकी सारे के सारे कार्य इनवैलिड हैं और वो दोषी हैं। अब सरकार अगर उसको सज़ा नहीं दे पा रही है तो इसके लिए कानून दोषी है। ठीक वैसे ही जैसे अगर समाज तो मेरा बहुत संविधान तो मेरा सबसे उत्कृष्ट संविधान है, अगर इसका लागू करने वाला अगर अक्षम रहे तो संविधान का दोष नहीं समझा जाता। तो इनका कहना है कि जो करबला में जो अभी जो बंदर बांट हो रहा है वहाँ पे करबला का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, मस्जिद का गुम्बद जो है टूटा हुआ है, और वक्फ बोर्ड का जो उस पे हाथ था अब लगता है कि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ अब बंदर बांट फिर से शुरू हो गया है। इसलिए वक्फ बोर्ड चाह रही है कि मैं कानून का सहारा लूँ। नहीं, ऑलरेडी हमने इस पर इंक्वायरी सेटअप कर दिया है। ऑलरेडी जो है अपने मीटिंग में हम लोगों ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और जो नोडल ऑफिसर हर एक जिला में है उनसे इस पर तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन लोग इसके दोषी हैं, और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे, कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। हमको व्यक्तिगत किसी पर नहीं है, और कानून जो अपना एक जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से एक्ट करेगी। किसी के मन मुताबिक या अपने मर्जी से कोई काम नहीं होगा, और वे जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगा। और इसके संबंध में हम लोग जो राज्य के मंत्री हैं, वेलफेयर मिनिस्टर हफीजुल हसन साहब से भी हम लोगों ने चर्चा किया है, और तमाम मेंबर थे, हमारे चेयरमैन सरफराज साहब थे, हम इब्रार साहब थे, तमाम लोगों ने मिलकर बहुत ही चिंता इस पर हम लोग चिंतन किया है। और आपको 1 साल के अंदर इसका असर दिखेगा। पहला बात ये होगा कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी होगा, और एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी होगा। यही मेरा उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे, चाहे इसके बारे में जो भी सामने आएगा उसको हम लोग हटाएंगे कानूनी तरीके से, उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी जो ये जो स्टेशन के पास जो मज़ार है उसमें क्या समस्या है? समस्या है, कुछ लोग का दावा कर रहा है ट्रस्ट जो बनाया है, वक्फ प्रॉपर्टी को ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता है, सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं गया, वो गैर कानूनी काम, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और अभी जो आपने बताया कि आपका श्मशान ये कहाँ पे बताया था आपने? कोला कुसमा में जो है, हाँ, वहाँ पे उस श्मशान में क्या, कब्रिस्तान में क्या समस्या है? सॉरी, इसके बारे में अभी जो एक अर्जी गई हुई वक्फ बोर्ड में, और उसके ऊपर जब तक हम इंक्वायरी नहीं कर लेते हैं तो कुछ बात बोलना थोड़ा सा गैर जवाबदेह बात होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि आज के डेट में गुंडा तत्व या कहा जाए कि गलत सोसाइटी, गलत सोच रखने वाले लोग जो है जमीन को हथियाने का नया नया उपक्रम तैयार करते हैं। वो ना नियम समझते हैं, ना कानून समझते हैं, ना संविधान समझते हैं, और ना ही धर्म को समझते हैं। बस उसके मन में एक लालच होता है कि हम किसी भी ढंग से, कोई भी अगर संप्रदाय का जमीन है, मैं हथियाने का प्रयास करूं, जो तरीका गलत है और ये नाजायज़ है। वक्फ बोर्ड का यही कहना है कि मैं इसे कानून के दायरे में लेकर के इस पे कार्रवाई करवाएंगे और इसको सज़ा भी दिलवाएंगे। बहरहाल आगे देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। अभी आप देख रहे हैं सब पर नज़र। करबला में जो समस्या उत्पन्न हुई है, ज़रा उस पर और डिटेल्स प्रकाश डालते हैं, और हमारे सामने वकील साहब हैं फिरोज भाई, जरा इनसे पूछते हैं कि आखिर वहाँ का समस्या क्या है, उसका समाधान का क्या उपाय हो सकता है। फिरोज भाई, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज रजा कुरैशी, और मैं सिविल कोर्ट धनबाद में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, और सीपीआई का जिला सचिव भी। चलिए, अच्छा, करबला अभी जो बैंक मोड़ में जो करबला है उसमें क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पर 3 वक्फ संपत्ति जो मेरे नज़र में है, एक है स्टेशन रोड में जो मज़ार है वो, दूसरा है बैंक मोड़ में करबला है वो, और तीसरा कोयला कुसमा में एक कब्रिस्तान है। मेरे नज़र में ये 3 है जो तीनों वक्फ बोर्ड संपत्ति है, और तीनों का एक ही नंबर है। लेकिन वहाँ पर बैंक मोड़ करबला में क्या है कि वहाँ करबला वेलफेयर कमेटी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। वहाँ के गैरेज, जो करबला के मैदान में जो गैरेज चल रहा है, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है, और अपना सदर सेक्रेटरी जितना भी ट्रेजर सारा अपना बनाया गया है। और वो लोग वहाँ पर खुद जो है उनका मतलब खुद से तय करते हैं, भाड़ा खुद उठाते हैं, मतलब सारा निर्णय खुद लेते हैं, वक्फ से कोई मतलब नहीं है। जबकि वो वक्फ संपत्ति है, उन लोग वक्फ संपत्ति मानने के लिए तैयार नहीं है,
और लोग खुद का जागीर मानते हैं और वहाँ का जो भी इंतजाम है सब अपने हाथ में रखा है। वहाँ का सारा जो है लेन देन सारा अपने हाथ में है, कोई वेलफेयर का काम नहीं है। वहाँ का करबला का गुम्बद जो है, जो मेन गेट का गुम्बद है, आज बरसों से टूटा पड़ा हुआ है। उसको उठा करके अगर देखा जाएगा, जो अभी गुम्बद लगा है चदरा का बना करके लगा दिया है, गैरेज मिस्त्री आलम है वो जो है अपने तरफ से लगा दिया। टूटा हुआ जब करबला कमेटी काम नहीं कर रहा था तो उसको बना करके लगा दिया कि कम से कम ढक जाए। करबला के अंदर भी जो है टाइल्स टूट रहा है, उसका भी कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि नमाजगाह वगैरह में जो है उसको बना रहे हैं लोग, उस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ जिसका चीज़ है, जो मालिक है, मालिक को बाहर कर दिया गया, बड़ेदार को अंदर कर दिया गया। मेरा चीज़ करबला का है, मालिक करबला है, तो उसका कोई काम नहीं है। काम हो रहा है दूसरा तीसरा सब हो रहा है। जो बड़ेदार लोग हैं अपने वेलफेयर का काम कर रहे हैं। मजार में जो है 2 गुट हो गया है। एक गुट है जाकिर साहब का, जाकिर खान का है, जो अपने आप को कहते हैं कि हमको वक्फ बोर्ड जो है ऑथराइज किया है यहाँ से, यहाँ के लिए। और दूसरा गुट जो है वो नाम आ रहा है कुछ टिकियापाड़ा के लोग हैं, कुछ और अदर भी लोग भी है, नया बाज़ार के हैं, वासेपुर के भी लोग हैं, उनका नाम आ रहा है। सब एकजुट है। वो अलग बोल रहे हैं कि जाकिर खान जो है इसमें लूट मचाया है, पैसा का हेर फेर किया है, इसलिए जाकिर खान को हटा करके हम लोग अपने हाथ में लेके काम करेंगे वेलफेयर का। और मजार के जो अपने आप को जो गद्दी नसीम कहते हैं, वाजिद बाबू, वो अपने आप को उसका मालिक कहते हैं कि मजार के मालिक हम हैं, मजार वक्फ बोर्ड में नहीं है। अब क्या सच्चाई है, जो अभी तक हम पेपर का अवलोकन किया है उससे ये पता चलता है कि मजार, करबला और कोयला कुस्मा तीनों जो है वक्फ संपत्ति है और वक्फ का नंबर चढ़ा हुआ है उसमें बजाते। आपका कोयला कुस्मा जो कब्रिस्तान है उसके ज़मीन को कुछ लोगों के द्वारा बेच दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक विवाह वाटिका बना है, उन्हीं को बेचा गया है। और उस किसके पक्ष में जजमेंट लेती है। लेकिन फिलहाल एक हमारे साथ और वकील साहब। हक बात कोई गरीब आदमी बोल नहीं पाता है, जिससे गरीब लोग दबे कुचले लोग दबे हुए हैं और जो दबंग लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और खौफ ज़्यादा है। इसलिए वक्फ बोर्ड की कमेटी को भी जिम्मेवारी बनती है और हमारे सरकार, झारखंड सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति वक्फ बोर्ड को सपुर्द किया जाए और वो अपनी निगरानी में वक्फ बोर्ड को चलाए। यही मेरी तवक्को है, उम्मीद है और आशा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो देखा कि वकील साहब का भी सेम स्टेटमेंट है, कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड को वापस किया जाए, कानून के दायरे में रह करके कानून जो है उनके पक्ष में जो है अपना फैसला सुनाए और साथ में गवर्नमेंट भी जो है इस पे संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, और ये होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।